दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रो फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 दिसंबर सन 2024 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सरसों की साप्ताहिक समीक्षा। 29 नवंबर से 5 दिसंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह यानी पिछले सप्ताह सरसों के भावों में देश के विभिन्न हिस्सों में क्या नरमी या गर्मी रही, आवक कितनी रही, सरसों तेल की क्या पोजीशन रही और सरसों खल में क्या उतार चढ़ाव रहा। दोस्तों देश के विभिन्न हिस्सों में कहीं जगह सरसों के भावों में मजबूती देखी गई तो कहीं कमजोरी। राजस्थान के अंदर भी मिश्रित रुख देखने को मिला। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार जो कि देश और विदेश दोनों में ही समान रूप से लोकप्रिय है, हिंदी और इंग्लिश में छपने वाला कमोडिटी बाजार का पहला अखबार जो आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराता है, स्टॉक मार्केट की खबरों से रूबरू कराता है। साथ साथ मंडियों के, देश के विभिन्न मंडियों में ताज़ा भाव से आपको रूबरू कराता है व्हाट्सएप पर। इसका शुल्क बेहद नॉमिनल रखा गया है, मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क है। आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ हमारी विशेष अग्रिम रिपोर्ट तिलहन दलहन मसाला कपास अनाज के ऊपर के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। जानिए सरसों की साप्ताहिक समीक्षा। दोस्तों 29 नवंबर से 5 दिसंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह में सरसों में मिश्रित रुख देखा गया। डिमांड एंड सप्लाई से सरसों की कीमतों में मिश्रित रुख देखा गया। विशेषकर मंडियों में होने वाली सप्लाई और स्टॉकिस्ट और मिलर्स की मांग के अनुरूप सरसों के दामों में 29 से 5 दिसंबर सप्ताह के दौरान कहीं मंदी तो कहीं तेजी देखी गई। जैसे आप सभी को पता है कि सरसों के भाव उसकी कंडीशन पर निर्भर करता है। सबसे अधिक जो 42% कंडीशन सरसों के दाम दिल्ली में 50 रुपये सुधर कर 6450 रुपये देखे गए, जबकि जयपुर में ये 6575 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। गुजरात में कोई तेजी मंदी अधिक नहीं रही, लेकिन हरियाणा में सरसों की कीमत सिरसा मंडी में 200 रुपये घट गई और ये 5700 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिला। मध्य प्रदेश में भी सरसों के दाम 25 रुपये प्रति क्विंटल नरम होने की बात की जा रही है। राजस्थान जो कि सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है, लगभग 35% से अधिक सरसों की पैदावार राजस्थान प्रांत में होती है। राजस्थान से भी हम खबर निकाल के लाए हैं कि राजस्थान में भरतपुर, अलवर, खैरतल व बूंदी में सरसों के दाम में 50 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई, जबकि बीकानेर, टोंक और निवाई में भावों में लगभग 100 रुपये की नरमी यानी कमजोरी देखी गई। इसी तरह से यदि हम उत्तर प्रदेश की देखें तो हापुड़ मंडी में सरसों के दाम 75 रुपये कमजोर होकर 6475 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिल रहा है। आगरा के अंदर जो कि सरसों का एक प्रमुख मंडी मानी जाती है, 6700 से 7100 रुपये के भाव प्रति क्विंटल देखे गए और इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिला। अब हम मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर और मस्टर्ड ऑयल कच्ची घानी के ऊपर भी बात करते हैं। सरसों तेल में कीमत मिश्रित रूप के साथ देखी गई। सरसों तेल के दाम प्रति 10 किलोग्राम 10 से 15 रुपये के सुधार होने के समाचार हैं। दिल्ली में एक्सपेलर के भाव 10 रुपये सुधर कर 1340 रुपये प्रति किलो और गंगानगर में 15 रुपये बढ़कर 1325 रुपये प्रति 10 किलो हो गए हैं। बीकानेर में ये भाव 10 रुपये गिर गए हैं सरसों तेल के अंदर प्रति 10 किलो और ये 1330 रुपये प्रति 10 किलोग्राम के भाव बताए जा रहे हैं। अब हम बात करें आवक की यानी अराइवल की, तो 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच सरसों की दैनिक आवक 1.5 लाख से 2 लाख बोरी के बीच वेरी करती रही। गौरतलब है कि सरसों की बोरी 50 किलो की मानी जाती है। साथ साथ मिलर्स के पास सरसों का अब सीमित स्टॉक बचा है, लेकिन सरकारी एजेंसियों के पास अभी भी सरसों का अच्छा स्टॉक अवेलेबल है। सरसों की बिजाई जारी है, लेकिन सरसों की बिजाई की हालत अभी अच्छी नहीं बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि मौसम अभी भी दोपहर में काफ़ी तापमान औसत से अधिक बताया जाता है। सरसों खल जिसे डीओसी भी कहते हैं और कारोबार सामान्य से कम हो रहा है और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सरसों
रबी की प्रमुख तिलहन फसल मानी जाती है और फरवरी मार्च में इसकी नई फसल का आगमन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था सरसों के ऊपर एक विशेष अपडेट। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अगले लगभग 15 से 20 दिन खाद्य तेल में एक विशेष मूवमेंट आने की संभावना बन रही है। क्या वो तेजी की होगी या मंदी की? विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों साल 2020-21 हो, 21-22 हो, 22-23 हो या फिर 23-24, अब 24-25 खाद्य तेलों में हमने जो आपको अपडेट दिए, अग्रिम संकेत दिए हैं, चाहे वो तेजी के हो या मंदी के, अधिकतर सही साबित हुए हैं। अगस्त महीने के अंदर 2024 में आपको सितंबर में तेजी का अग्रिम अनुमान सबसे पहले हमने दिया था। नवंबर में माह के प्रथम सप्ताह के बाद मुनाफा वसूली के भी हमने आपको अग्रिम अनुमान दिए थे। याद कीजिए साल 2024 की शुरुआत फरवरी महीने में मोपा के अधिवेशन के अंदर तेजी का अग्रिम अनुमान सबसे पहले हमने दिया था। साल 2023 में सितंबर में आपको अग्रिम अनुमान, अक्टूबर में तेजी का सबसे पहले हमने आपको ग्लोबल बायर सेलर्स मीट मुंबई में दिया था। तो दोस्तों अग्रिम अनुमान विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं।